हेलो। आज के इस वेबिसोड में हम जिस गीतकार की बात करने वाले हैं उन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी कोई भी ऐसी अंताक्षरी नहीं होगी जो रमैया वस्तावैया के बिना पूरी हो सके। और भी ऐसे कितने सारे सुपरहिट सॉन्ग्स जो उन्होंने लिखे थे। सज्जन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, या फिर अजीब दास्तां है ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, या फिर सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। द लिस्ट इज़ एंडलेस, यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन टॉकिंग अबाउट हिज सॉन्ग्स। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र की। वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया। उनके बारे में बात करना बहुत आसान है। क्यों? इतने सारे गाने हैं भाई। उनके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतने सारे गाने हैं भाई। आप किसकी बात करो और किसको छोड़ो। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बड़ी से बड़ी बात कह जाना उनकी खासियत थी। यू कैन एक्चुअली प्लेस हिम ऑन द सेम पेडेस्टल एज मीरा एंड कबीर, बिकॉज जिस तरह की भाषा उनकी थी, सिंपल लैंग्वेज, और जिस तरह के थॉट्स उनके थे, जो उतनी गहराई थी सोच में, बात दिल से निकलती है, इसलिए दिल के भीतर तक जाती है। आप कितने सारे उनके गाने ले लो जिसमें गरीबी की बात है, मुफलिसी की बात है, भूख की बात है, क्योंकि दोज वेर हाउ ही स्पेंट हिज अर्ली ईयर्स। जैसे ये है कि छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में चली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला। शैलेंद्र की बात सीधी ही थी। एंड ही डिड नॉट कम टू मुंबई टू बिकम अ सॉन्ग राइटर। जो इसी गाने के एक दूसरे उसमें आता है कि गम से अभी आज़ाद नहीं मैं, खुश हूँ मगर आबाद नहीं मैं, मंजिल मेरे पास खड़ी है पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला। ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि ही हैड टू बिकम अ फिल्म सॉन्ग राइटर। एंड एज आई वाज टेलिंग कि जो initial days were very tough. I mean, he used to work in the railway yard at Matunga, और तब he was connected with IPTA and he used to write songs and for IPTA and poems. फिर this is how we came into films. एक और गाना जो भूख के साथ है और वो बहुत अच्छा है, इसलिए कि ये गाना सुनकर आपके मुंह में पानी आएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी और उसी के साथ आपकी आंखें भी भीग जाएंगी। ये ऐसा था कि सूरज जरा आ पासा, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। सूरज जरा आ पासा, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। ऐ आसमां तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। ये उजाला फिल्म में था जिसमें शम्मी कपूर छोटे छोटे बच्चों के साथ ये गाना गा रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। तो उनके गानों में कॉमन मैन की भी बात हुई है, और कॉमन मैन की बात इतनी खूबसूरती से कि ही न्यू अबाउट हिज टाइम्स। जैसे ये गाना है, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वो राजे महाराजे चले गए, पर मैं कॉमन मैन हूं जो अभी भी जो चाहे वो कर सकता हूं। एक और उनका गाना याद आ रहा है, और ये कितना सच है
कि वी लिव इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पैसे सबको चाहिए, बट द डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो गंगा जी नहलाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो गंगा जी नहलाते हैं। हम पेट का मंत्र पढ़ते हैं, जूते का मुंह चमकाते हैं। पंडित जी को 5 चवन्नी है, पंडित जी को 5 चवन्नी है, अपनी तो एक ही कन्नी है। फिर भेदभाव ये कैसा है जब सबको प्यारा पैसा है। ऊंच नीच कुछ समझ ना पाए, हम मत वाले पॉलिश वाले। ये बूट पॉलिश फिल्म का गाना था। पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला। उनके शैलेंद्र के गानों में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लो मिलता है आपको, एक पानी के जैसे बहता है, कोई अखरता नहीं है, कोई वर्ड आपको खटकता नहीं है कि यार ये क्या है, मतलब ये वर्ड यहाँ कैसे फिट हो रहा है। जैसे अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू से दैट फिल्म सॉन्ग्स मस्ट शुड बी कंसिडर्ड अ सेपरेट जॉनर, बिकॉज आप एक बहुत अच्छे शायर हो सकते हो, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अच्छे गीतकार बन सकते हो, फिल्मी गीतकार, बिकॉज इतने सारे पॉइंटर्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये जो कैरेक्टर है जो गाएगा, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह की बोली बोलता है, वो किस एरिया में रहता है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो किस तरह से सोचता है, ये सारी चीज़ें आती है। और शैलेंद्र से अच्छा इस फिल्म मीडियम को और कोई नहीं समझ पाया था। जो सिंप्लिसिटी थी, जो बहाव था, वो सिर्फ इन्हीं के गानों में मिलता है आपको। जैसे ये है कि सितारों की महफिल ने करके इशारा कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। सितारों की महफिल ने करके इशारा कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरजू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। और नेचर का कितना खूबसूरत इस्तेमाल। जैसे ये है कि ऐसे रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सांवली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई निंदिया न आई। ओ सजना बरखा बहार आई। या ये है कि कजरा ना सोहे, गजरा ना सोहे, बरखा ना भाए, बदरा ना सोहे। क्या कहूँ जो पूछे मुझसे मोरी सखियाँ, क्या कहूँ जो पूछे मुझसे मोरी सखियाँ। पिया जाने ना कैसे दिन बीते, कैसे बीती रहती। बहुत प्यारा गाना है, ये फिल्म अनुराधा में था। कैसे दिन बीते, कैसे बीती रतियाँ, पिया जाने ना। और बहुत सारे गानों में उन्होंने साउंड्स यूज किए हैं। जैसे एक छोटे नवाब फिल्म में ये गाना था, घर आजा घिराया बदरा सांवरिया। उसमें कुछ ऐसा आता है कि सूना सूना घर मोहे डसने को आए रे, खिड़की पे बैठी बैठी सारी रैन जाए रे। टप टिप सुनत में तो भई रे बावरिया। टप टिप would just make sense because it flows. So that is the beauty. वो भी था जिंगर बोले चीकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। तो वो चीकी मिकी it just goes with the flow. It's beautiful. अब आते हैं उनके रोमांटिक सॉन्ग्स की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको हिंदी गाने पसंद है और बरसात हो रही है, तो विच इज द फर्स्ट सॉन्ग यू गेट इन योर माइंड? प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, शैलेंद्र अगेन। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इमॉर्टल सॉन्ग्स, कितने सारे इमॉर्टल सॉन्ग्स। और ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। बट when it comes to romantic songs, according to me, this is one of my favorites. तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, गाइड से। जिस तरह से लिखा गया है
ऑफ कोर्स वो तो बात गाया गया है, कंपोज्ड एंड फिल्म, everything, it just made a perfect melody, it just made a perfect recipe for a super hit song. लाख मना ले दुनिया साथ नहीं ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ नहीं ये छूटेगा, वो मेरे जीवन साथी. सिंपल सिंपल बट कितना प्यारा. जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं, तेरे मेरे सपने अब एक रंग. तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक और जो बरसात का ही गाने की बात कर रहे थे हम, तो एक और गाना याद आ गया विच वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट सॉन्ग ही रोट. बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में. उन्होंने एक और स्पेशलिटी थी, उन्होंने बहुत सारे फिल्मों के थीम सॉन्ग्स एज वेल एज टाइटल ट्रैक्स लिखे हैं. बरसात में हमसे मिले तुम सजन वॉज द फर्स्ट एवर टाइटल ट्रैक टू कम इनटू हिंदी फिल्म्स. आवारा हूँ, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, अनाड़ी, ये सब शैलेंद्र के. एंड एक और जो उनका जो खासियत थी, क्योंकि ही वॉज बोर्न इन रावलपिंडी बट स्पेंट इज मेजर ईयर्स इन मथुरा, तो वो जो ब्रज बोली की मिठास तो थी ही, प्लस ओरिजिनली बिहार भोजपुर से थे, तो वो कहीं ना कहीं वो जो रूट्स थे वो तब काम लगे जब उन्होंने फोक लिखा. चढ़ गयो पापी बिछुआ, या चलत मुसाफिर मोहली और पिंजरे वाली मुनिया, या चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार. कितना प्यारा. जैसे ये एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत खूबसूरती से गाया गया है फिल्म में. बैरन जवानी ने छीने खिलौने और मेरी गुड़िया चुराई, बैरन जवानी ने छीने खिलौने और मेरी गुड़िया चुराई, बाबुल कि मैं तेरे नाजों की पाली, फिर क्यों हुई पराई. बीते रे जग कोई चिट्ठियां न पाती, न कोई नहर से आए रे, अब के बरस भेज भैया भैया को बाबुल, सावन में ली जो बुलाए रे. अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में ली जो बुलाए रे. इतना खूबसूरत है जितना दर्द है उस गाने में. अब आते हैं गाइड की तरफ. बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जिनके सारे के सारे गाने सुपरहिट होते हैं. गाइड उनमें से एक थी. आज फिर जीने की तमन्ना है, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, पिया तो से नैना लागे रे. एवरी सॉन्ग बिकेम अ हिट. मजे की बात यह है कि ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस एज अ लिरिक राइटर फॉर दिस फिल्म. और जब उन्हें बुलाया गया तो ही डिड नॉट लाइक इट वेरी मच, ही डिड नॉट लाइक बीइंग द सेकंड चॉइस. तो व्हेन ही वेंट ही कोटेड एन एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट कि ये मना ही कर रहे हैं, मुझे तो वैसे भी नहीं लिखना है, बट देन दे अग्रीड एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. जो खास तौर पे जिस गाने का मैं जिक्र करना चाहूँगा वो वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा का. सिंपल वर्ड्स, अगेन हिज स्पेशलिटी, वेरी 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 सिंपल वर्ड्स, बट जो बातें हैं, जो फिलॉसफी है, जो गहराई है. अब सुनिए इसका कि तूने तो सबको राह दिखाई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला. तूने तो सबको राह दिखाई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, सुलझा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे धागे में झूला. क्यों नाचे सपेरा. अब ये क्यों नाचे सपेरा इतना सिंपल है, बट इट इज सो डीप इफ यू लुक एट इट. सपेरा जनरली लोगों को नचाता है, यहां सपेरा खुद नाच रहा है. मुसाफिर जाएगा कहां. उनके सैड सॉन्ग्स थे, वो भी इतने खूबसूरत थे, इतने हिट तो थे ही. वही सिंपल लैंग्वेज, वो इतनी सिंपल कि इट जस्ट go straight into your heart and that hurts. I mean the way it was written, the way it was sung. दिल से तुझको बेदिली है,
मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने कि न माने लोग मानेंगे ज़रूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू ना पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। या फिर ये गाना, चल जहाँ गम के मारे ना हो, झूठी आशा के तारे ना हो, इन बहारों से क्या फ़ायदा जिसमें दिल की कली जल गई, ज़ख्म फिर से हरा हो गया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। बट जिस गाने का मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा वो है मेरे साजन है उस पार, जो again, you know, it's one K. It was not filmed on the main character, so S.T. Burman rendered his voice to this, and that made it all the more beautiful. मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अवगुण मेरे भुला देना, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतज़ार, मेरे साजन है उस पार। और एक गाना जो है which almost sounds like a prophecy, because in his later days, in his final days, a lot of friends, जिन्हें वो friends समझते थे, वो उनके साथ नहीं आए। He suffered losses। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी तीसरी कसम, जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम के ऊपर थी। फिल्म को नेशनल अवार्ड डेफिनेटली मिला था, मगर फिल्म तब चली नहीं थी। तो एक गाना जो पहले का है जिसमें कुछ ऐसे लफ्ज़ थे कि मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई, आज मैं ढूंढूं कहाँ, खो गए जाने किधर, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। या फिर दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ये गाने दे ऑलमोस्ट केम ट्रू, एंड दैट इज़ ये अजीब बात है कि उन्होंने ये काफ़ी पहले लिखे थे अपने ज़िंदगी में, पर दिस सॉन्ग्स ऑलमोस्ट बिकेम अ प्रोफेसी कि ये ऐसा हुआ उनके साथ। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। और आज की शाम का ये आखिरी गाना जो उनकी ज़िंदगी का जिस्त, आप उनकी शख्सियत के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, बस इस गाने से आपको पता चल जाता है कि हो रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, हो रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है।